हेलो एवरीवन। आज हम लोग 30 डेज ऑफ जावास्क्रिप्ट लीड कोड कंटिन्यू करेंगे एंड ये पार्ट 2 होने वाला है, दूसरा दिन है हमारा। लास्ट ट्यूटोरियल में हमने देखा था प्रॉब्लम जो एरे पे था, मैप फिल्टर रिड्यूस पे। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे चार प्रॉब्लम है क्लोजर पे, चारों का चारों सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इजी क्वेश्चन से, ताकि कॉन्फिडेंस बिल्ड हो हमारा। एंड फर्स्ट मैं ये बोलूंगा आपको कि अगर आपने जावास्क्रिप्ट का ट्यूटोरियल नहीं देखा है तो प्लीज सॉल्व मत करें, क्योंकि देखिए आप सॉल्व कीजिएगा, एक कीजिएगा ठीक है, दूसरा कीजिएगा नहीं होगा, कॉन्फिडेंस आपका लो हो जाएगा। एंड फिर वहीं से बहुत लोग छोड़ देते हैं। ठीक है, फिर बोलते हैं छोड़ ही दो, क्या ही सीखना। तो सबसे पहले आप जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल देखो, उसके बाद यहाँ पे आओ। अब चलिए, पहला क्वेश्चन है क्रिएट हेलो वर्ल्ड फंक्शन। तो क्रिएट करते हैं एंड पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। यहाँ पे लिखा गया है कि राइट ए क्रिएट हेलो वर्ल्ड फंक्शन, इट शुड रिटर्न ए न्यू फंक्शन। अब देखिए क्रिएट हेलो वर्ल्ड फंक्शन यहाँ पे है एंड ये क्या करना चाहिए, ये जो फंक्शन है ये क्या करना चाहिए, एक नया फंक्शन रिटर्न करना चाहिए। एंड ये जो फंक्शन है, जो नया फंक्शन है, दैट ऑलवेज रिटर्न हेलो वर्ल्ड। वो जो नया फंक्शन है वो हमेशा क्या करेगा, हेलो वर्ल्ड रिटर्न करेगा हमेशा, नो मैटर इनपुट क्या हो। ठीक है, देखिए यहाँ पे एग्जांपल देखिएगा। तो आर्क्स में हमने रेस्ट पैरामीटर आपको बताया काफी अच्छे से, तो यहाँ पे ये आर्क्स वही है, रेस्ट पैरामीटर का यूज किया गया। यहाँ पे आर्क्स का वैल्यू सपोज एम्प्टी ऑब्जेक्ट है। देखिए रिटर्न क्या हो रहा है, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, हमें ऑलवेज हेलो वर्ल्ड रिटर्न करना है। दूसरा एग्जांपल में देखिए आर्क्स का वैल्यू ये है, लेकिन उससे मतलब ही नहीं है, इनपुट से मतलब ही नहीं है यहाँ। यहाँ पे हमेशा हेलो वर्ल्ड रिटर्न करना है हमें। ठीक है, तो हमें क्या लिखना है, हमें बस सिंपल यहाँ पे लिखना है रिटर्न एंड स्ट्रिंग में लिख देना है हेलो एंड यहाँ पे वर्ल्ड। हो गया हमारा प्रोग्राम। तो अगर हम रन करते हैं तो सबसे पहले तो ये क्या होगा, टेस्ट केस पास हो जाएगा एंड सबमिट करेंगे तो ये सबमिट हो जाएगा। ठीक है, तो सबमिट करते हैं एंड यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या होता है। सबमिट हो चुका है, एक्सेप्ट हो चुका है। अब चलते हैं सेकंड प्रॉब्लम की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं, सेकंड प्रॉब्लम एक बार पढ़ लेते हैं कि क्या लिखा गया। यहाँ पे लिखा गया है कि गिवन एन इंटीजर एन। ठीक है, एक इंटीजर दिया हुआ है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए एक इंटीजर दिया गया है। ठीक है, ओके फाइन। हमें क्या करना है, एक काउंटर फंक्शन रिटर्न करना है, काउंटर फंक्शन रिटर्न करना है। ओके, तो हमें इतना तो समझ में आ ही गया कि ये जो फंक्शन है इसके अंदर क्या करना है, एक फंक्शन रिटर्न करना है एंड वो क्या होगा, काउंटर फंक्शन। तो इतना तो हम जरूर यहाँ पे लिख सकते हैं कि रिटर्न फंक्शन। ठीक है, रिटर्न फंक्शन, इतना तो हम जरूर लिख सकते हैं। ठीक है, ओके फाइन। अब आगे यहाँ पे पढ़ लेते हैं कि क्या क्या लिखा गया है। यहाँ पे बोला गया है कि दिस काउंटर फंक्शन, ये जो अंदर वाला फंक्शन है ये काउंटर फंक्शन होगा। कैसे होगा अभी मैं बताता हूँ आपको। दिस काउंटर फंक्शन इनिशियली रिटर्न एन। ये जो है अंदर वाला फंक्शन, ये काउंटर फंक्शन है, इनिशियली एन रिटर्न करेगा। उसके बाद ये क्या करेगा, एक एक वैल्यू इंक्रीमेंट करके रिटर्न करेगा। ओके फाइन, बढ़िया है। अब देखिए अगर आपने क्लोजर पढ़ा है तो ये आपको पता होगा कि फंक्शन के अंदर अगर फंक्शन है तो क्या होता है, क्लोजर फॉर्म होता है यहाँ पे। ठीक है, अब बाहर वाला फंक्शन, ये जो बाहर वाला क्रिएट काउंटर फंक्शन है, ये क्या रिटर्न कर रहा है, फंक्शन रिटर्न कर रहा है। देखिए अंदर फंक्शन रिटर्न कर रहा है, तो काउंटर क्या हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा। फंक्शन हमें जो देगा वही हमें मिलेगा। एंड बाहर वाला फंक्शन क्या दे रहा है, फंक्शन दे रहा है, तो हमें फंक्शन मिलेगा, राइट। तो ये काउंटर फंक्शन फंक्शन बन चुका है। अब इसको हम कॉल करेंगे तो जो इसके अंदर लॉजिक लिखेंगे उसके हिसाब से आउटपुट आएगा। तो यहाँ पे हमें लिख देना है रिटर्न एंड क्या रिटर्न करना है, एन प्लस 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 प्लस। अब एन प्लस प्लस क्यों, यहाँ पे बोला गया है कि पहले एन रिटर्न होना चाहिए, इनिशियली एन रिटर्न होना चाहिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा गया है पहले एन रिटर्न होना चाहिए। तो ये पोस्ट इंक्रीमेंट हमने यूज किया है, पहले एन रिटर्न कर देगा, प्लस प्लस बाद में होगा। तो यहाँ पे पहले, जब पहली बार काउंटर फंक्शन कॉल होगा तो पहले एन रिटर्न करेगा, ये तो 10 रिटर्न कर दिया। रिटर्न करने के बाद प्लस प्लस होगा, तो रिटर्न कर दिया 10, अब हो गया वैल्यू 11। फिर अगेन हम कॉल करेंगे तो यहाँ पे 11 रिटर्न करेगा। देखिए 11 रिटर्न कर दिया है, उसके बाद हो रहा है प्लस प्लस, तो ये हमारा इस तरीके से काम करेगा। एंड हम इसको क्या करेंगे, रन करेंगे। एंड रन करने के बाद हमारा टेस्ट केस पास हो जाना चाहिए, पास हो गया उसके बाद हम लोग सबमिट करेंगे। ठीक है, सबमिट करते हैं एंड देखते हैं क्या होता है। ये एक्सेप्ट हो चुका है। ठीक है, बढ़िया, अच्छा बात है। तो देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम के तरफ बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बोला गया है कि राइट ए फंक्शन क्रिएट काउंटर। ठीक है, राइट ए फंक्शन क्रिएट काउंटर, यहाँ पे क्रिएट काउंटर फंक्शन है। ठीक है, तो हमें लिखना है, तो ये तो ऑलरेडी क्रिएट काउंटर है, इसके अंदर क्या हो रहा है यहाँ पे पढ़ के समझते हैं। इट शुड एक्सेप्ट एन इनिशियल इंटीजर एन। तो देखिए यहाँ पे क्रिएट काउंटर फंक्शन है एंड इनिशियल इंटीजर एन भी है। ओके फाइन,
एंड यहाँ पे लिखा गया है कि इट शुड रिटर्न ऑब्जेक्ट विथ थ्री फंक्शन। ठीक है, ओके फाइन। देखिए ये जो क्रिएट काउंटर फंक्शन है ये क्या रिटर्न कर रहा है, यहाँ पे देख लीजिए, इट्स रिटर्न एन ऑब्जेक्ट। क्या रिटर्न कर रहा है? ऑब्जेक्ट विथ थ्री फंक्शन। थ्री फंक्शन के साथ ये क्या कर रहा है? ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है। एंड वो थ्री फंक्शन है इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, रीसेट। देखिए यहाँ पे इंक्रीमेंट में क्या हो रहा है कि पहले इंक्रीमेंट हो जा रहा है, उसके बाद रिटर्न हो रहा है। लास्ट वाले प्रॉब्लम में क्या हो रहा था? पहले रिटर्न हो रहा था, इंक्रीमेंट बाद में हो रहा था। लेकिन यहाँ पे पहले इंक्रीमेंट हो रहा है वन से, उसके बाद रिटर्न हो जा रहा है। ठीक है। अगेन यहाँ पे पहले डिक्रीमेंट के केस में डिक्रीमेंट हो रहा है, उसके बाद यहाँ पे रिटर्न हो जा रहा है। रीसेट के केस में जो इनिशियल वैल्यू था वो आ जाएगा। ठीक है, ओके फाइन। अब देखिए यहाँ पे, अगर यहाँ पे आप समझने का कोशिश करें जो यहाँ पे कमेंटेड किया गया है, ठीक है, क्रिएट काउंटर फंक्शन ये क्या रिटर्न कर रहा है? ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया एंड इसके अंदर तीन मेथड है, फंक्शन है। तो डॉट की मदद से हम क्या करते हैं? मेथड फंक्शन को एक्सेस करते हैं, राइट। तो होप आपको समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पे क्या है, इनिशियल वैल्यू 5 है एंड इस तरीके से फंक्शन, इस तरीके से ये फंक्शन कॉल किया गया है। पहले इंक्रीमेंट, उसके बाद रीसेट, उसके बाद डिक्रीमेंट। तो यहाँ पे ध्यान से समझिए, 5 था इनिशियल, तो क्या हो जाएगा? वैल्यू 6 हो जाएगा। ठीक है। रीसेट करेंगे तो इनिशियल वैल्यू क्या था? 5, तो 5 हो गया। अब हम डिक्रीमेंट करेंगे तो हमारा करंट वैल्यू क्या है? 5, तो 4 हो जाएगा, एक डिक्रीमेंट हो गया। ठीक है। तो होप ये चीज आपको समझ में आया होगा। अब चलिए कोड लिखते हैं। तो देखिए बहुत अच्छे से बोला है कि इट शुड रिटर्न एन ऑब्जेक्ट। सबसे पहले तो हमें क्या करना है? ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देना है। ठीक है। ऑब्जेक्ट विथ थ्री फंक्शन, तो थ्री फंक्शन बना देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे लिख देते हैं इंक्रीमेंट एंड यहाँ पे क्या करते हैं? यहाँ पे लिख देंगे फंक्शन। ठीक है। एंड फंक्शन के अंदर हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे हम लोग लिख देंगे रिटर्न। एंड रिटर्न में क्या लिख देंगे? प्लस प्लस इनिट। ठीक है। पहले इंक्रीमेंट करेगा, उसके बाद क्या करेगा? वैल्यू रिटर्न करेगा। तो हमने प्री इंक्रीमेंट का यूज किया है यहाँ पे। ठीक है, ओके फाइन। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? कॉमा देंगे। ठीक है। ये एक मेथड है तो हम लोग कॉमा देंगे, ऑब्जेक्ट में यूज कर रहे हैं। ठीक है। एंड कॉमा देने के बाद यहाँ पे लिख देंगे रीसेट। ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे रीसेट। रीसेट इस तरीके से, सॉरी क्या कर रहा हूँ मैं, रीसेट लिख देंगे इस तरीके से। एंड यहाँ पे इनिशियल वैल्यू रिटर्न कर देंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे इनिट। ठीक है। लेकिन एक चीज यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, इनिशियल वैल्यू जो है उसको हम एक जगह स्टोर कर लेते हैं। क्यों, ये मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं इनिशियल वैल्यू इस तरीके से। कॉन्स्ट नहीं लेते हैं, यहाँ पे लेट लेते हैं। ठीक है। क्योंकि देखिए हम क्या कर रहे हैं कि इस इनिशियल वैल्यू से खेल रहे हैं, इंक्रीमेंट कर रहे हैं, डिक्रीमेंट कर रहे हैं, रीसेट कर रहे हैं। ठीक है। रीसेट के केस में हमें चाहिए इनिशियल वैल्यू, तो इनिशियल वैल्यू को हमने क्या कर लिया है? स्टोर कर लिया है एक जगह। ठीक है। एंड यहाँ पे वैल नहीं, यहाँ पे इनिट होगा। तो इनिशियल वैल्यू को हमने स्टोर कर लिया है। जब रीसेट करेंगे तो हम क्या करेंगे? वेरिएबल ये जो इनिट वैल्यू है इसमें इनिशियल वैल्यू हमने स्टोर कर लिया है, तो वो डाल देंगे रीसेट के केस में। ठीक है। तो रीसेट जब हम कर रहे हैं तो ये जो इनिशियल वैल्यू है जो हम यहाँ से गेट कर रहे हैं वो सेम नहीं होगा। ठीक है। वो कम ज्यादा होगा अकॉर्डिंग टू हम क्या कर रहे हैं, इंक्रीमेंट के डिक्रीमेंट। तो रीसेट के केस में हम यहाँ पे क्या करेंगे? सबसे पहले इनिशियल वैल्यू जो है उसमें क्या कर देंगे? ये इनिशियल वैल्यू डाल देंगे जो शुरू में हमने लिया था। ठीक है। क्योंकि रीसेट के केस में हमें क्या चाहिए? इनिशियल वैल्यू चाहिए। तो इनिशियल वैल्यू में जो हमने स्टोर किया था वो हमने डाल दिया एंड इनिट को यहाँ पे रिटर्न कर दिया है। अगेन हम लास्ट यहाँ पे बना देंगे डिक्रीमेंट। ठीक है। तो यहाँ पे डिक्रीमेंट लिखना है हमें, तो मैं यहाँ से कर लूंगा कॉपी एंड यहाँ पे कर दूंगा पेस्ट। ठीक है। एंड यहाँ से मैं क्या करूंगा? इसको हटा दूंगा। एंड डिक्रीमेंट के केस में हमें क्या करना है? पहले हमें डिक्रीमेंट करना है, तो प्री डिक्रीमेंट का यूज किया है मैंने। पहले डिक्रीमेंट करेगा फिर नंबर रिटर्न कर देगा। तो ये है हमारा कोड। अगर आपको मैं पूरा कोड दिखाऊं तो ये है हमारा कोड। ठीक है, ओके फाइन। एंड जो भी प्रॉब्लम है उसका लिंक मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। रन करेंगे हम लोग एंड देखेंगे क्या होता है। टेस्ट केस पास हो जाना चाहिए। तो पास हो चुका है हमारा टेस्ट केस। उसके बाद हम सबमिट करेंगे। ठीक है। सबमिट करके देखते हैं क्या होता है। सबमिट भी हो चुका है, एक्सेप्ट हो चुका है। अब हम लोग बढ़ते हैं फोर्थ प्रॉब्लम के तरफ। ठीक है। यहाँ पे देखिए प्रॉब्लम का नाम है टू बी और नॉट टू बी। यहाँ पे लिखा गया है कि हमें क्या करना है? एक एक्सेप्ट फंक्शन लिखना है। ठीक है। एक्सेप्ट फंक्शन क्या करेगा? हेल्प करेगा डेवलपर को कोड टेस्ट करने में। यहाँ पे लिखा गया है कि राइट ए फंक्शन एक्सेप्ट दैट हेल्प डेवलपर टेस्ट देयर कोड। इट शुड टेक एनी वैल्यू वेल एंड रिटर्न विथ एन ऑब्जेक्ट विद द फॉलोइंग टू फंक्शन। अभी जैसे हमने देखा पिछले ट्यूटोरियल में, तो वहां पे क्या था? ऑब्जेक्ट था, थ्री फंक्शन रिटर्न कर रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या है? ये देखिए, ये एक्सपेक्ट फंक्शन पहले से यहाँ पे इतना लिखा हुआ है एक्सपेक्ट फंक्शन। हमें क्या करना है? इट शुड टेक एनी वैल्यू
वैल यहाँ पे ऑलरेडी वैल यहाँ पे ले चुका है, ठीक है। ये क्या कर रहा है, रिटर्न करना है ऑब्जेक्ट विद द फॉलोइंग टू फंक्शन, ठीक है। तो इतना तो हमें समझ में आ गया कि यहाँ पे क्या करना है, रिटर्न करना है, ठीक है। क्या ऑब्जेक्ट, पहले ऑब्जेक्ट हमने रिटर्न कर दिया। आप देखिए टू फंक्शन कौन कौन सा फंक्शन के बारे में बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है टू बी वैल, ठीक है, एक टू बी वैल फंक्शन होगा। तो ठीक है भाई, यहाँ पे हम क्या करते हैं, टू बी वैल जो फंक्शन है हम बना देते हैं। तो हम क्या करेंगे, टू बी यहाँ पे ले लेंगे, टू बी वैल, एंड इसका नाम दे देंगे मतलब टू बी वैल, एंड यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग फंक्शन। यहाँ पे कुछ गलती हो गया यहाँ पे, तो फंक्शन अब सही है। एंड हम यहाँ पे क्या करेंगे, काम करेंगे बाद में, पहले जो बोल रहा है फंक्शन वो हम लोग रिटर्न कर दे रहे हैं, ठीक है। एक टू बी है एंड एक टू नॉट बी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है टू नॉट बी, एंड ये भी क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है अ, अ, यहाँ पे, सॉरी रिटर्न नहीं कर रहा है, नॉट टू बी भी एक फंक्शन है एंड टू बी भी एक फंक्शन है। अब यहाँ पे देखते हैं क्या है, अब ये दोनों जो टू बी एंड नॉट टू बी है, ये क्या कर रहा है, एक पैरामीटर ले रहा है। तो यहाँ पे सेम सेम वेरिएबल हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे अलग लेता हूँ, यहाँ पे वैल वन लिख देता हूँ, एंड यहाँ पे भी वैल वन, ठीक है, ओके फाइन। वैल वन या फिर वैल टू जो भी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने वैल्यू टू लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, यहाँ पे लिखा गया है कि एक्सेप्ट एनदर वैल्यू। ये क्या कर रहा है, एनदर वैल्यू एक्सेप्ट कर रहा है, इसलिए मैंने अलग वेरिएबल नाम दिया है। ये अलग वैल्यू होगा, ये अलग वैल्यू होगा, इसलिए मैंने अलग नाम दिया है वैल वन। यहाँ पे लिखा गया है कि एक्सेप्ट एनदर वैल्यू एंड रिटर्न ट्रू, ठीक है। ये क्या करेगा, रिटर्न ट्रू करेगा, रिटर्न ट्रू करेगा कब, जब ये ट्रिपल इक्वल हम लोग यूज कर रहे हैं, एंड जब वैल्यू इक्वल हो, ठीक है। जब इक्वल हो तो क्या करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। अगर इक्वल नहीं है तो एरर थ्रो करेगा नॉट इक्वल, ठीक है। एंड नॉट टू बी के केस में क्या है कि ये एक्सेप्ट करेगा अनदर वैल्यू अगेन, जैसे ये है नॉट टू बी, एंड ये क्या करेगा, ट्रू रिटर्न तब करेगा जब ये इक्वल नहीं होगा। तो फंक्शन के अकॉर्डिंग, जैसे टू बी, तो इसीलिए इक्वल का बात यहाँ किया जा रहा है, नॉट टू बी। तो अकॉर्डिंग टू फंक्शन यहाँ पे बोला गया है काम करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इक्वल नहीं है तो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज एरर थ्रो करेगा क्या, इक्वल, ठीक है, ओके फाइन। अब देखिए यहाँ पे देखिए इस तरीके से इसको कॉल किया गया है, एंड वैल्यू में यहाँ पे ट्रू आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि ये दोनों इक्वल है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे टू बी को कॉल किया गया है, अब ये इक्वल नहीं है तो नॉट इक्वल, एरर इस तरीके से आया है। नॉट टू बी को कॉल किया गया है तो ये ट्रू रिटर्न हुआ है, क्योंकि ये इक्वल नहीं है। तो आइए यहाँ पे कोड लिखते हैं। तो देखिए कोड काफी सिंपल है। यहाँ पे हमें लिखना है कि इफ, एंड यहाँ पे लिख देना है हमें वैल। वैल जो है अगर वैल वन के इक्वल है, ठीक है, तो यहाँ पे टू बी मतलब इक्वल का बात किया जा रहा है, तो हमें क्या कर देना है, ट्रू रिटर्न कर देना है, ठीक है। यहाँ पे ट्रू रिटर्न कर दिया। नहीं तो अगर इक्वल नहीं है तो क्या करना है, हमें एरर थ्रो कर देना है। तो यहाँ पे लिख देना है थ्रो न्यू, एंड यहाँ पे एरर। एरर का नाम क्या होगा, एरर का नाम यहाँ पे है नॉट इक्वल। तो यहाँ पे नॉट इक्वल यहाँ पे डाल देना, ठीक है। ओके फाइन, होप ये चीज आपको समझ में आया होगा। इसी को हम क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं नॉट टू बी के केस में, ठीक है। यहाँ पे कॉपी कर लिया मैंने, पेस्ट भी कर दिया है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, नॉट के लिए कंपेयर करेंगे, मतलब इक्वल नहीं है। तो देखिए अगर इक्वल नहीं है तो ट्रू रिटर्न कर दे रहा है, कर देना है। अगर इक्वल है तो क्या कर देना है, एरर थ्रो कर देना है, एंड एरर क्या होगा, इक्वल। यही हमारा था प्रॉब्लम। अब इसको मैं कोशिश करता हूँ कि एक बार में आपको सारा यहाँ पे दिखे कोड। अब मैं इसको रन करता हूँ तो देखता हूँ कि टेस्ट केस पास हो रहा है कि नहीं, ठीक है। तो टेस्ट केस पास हो चुका है, तीनों देखिए ग्रीन हो चुका है। अगर हम सबमिट करते हैं यहाँ पे, तो ये देख लेते हैं कि क्या हो रहा है। तो अगर मैं सबमिट करूँ तो ये सबमिट भी हो चुका है। तो होप आपको चीज समझ में आया होगा जो भी मैंने बताया। अगर कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए, पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में आप मास्टर होने वाले हैं। एंड ऑलरेडी मैंने काफी कुछ बता दिया है जावास्क्रिप्ट में। एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, बाय, टेक केयर।